गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे और ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का एक बेसिक लेक्चर है। मुझे आप लोग जानते हैं, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार यादव, एचओडी इन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, कोऑर्डिनेटर भी हूं मैं इग्नू स्टडी सेंटर 39016 का। कॉलेज हमारा है KMGGPG कॉलेज बादलपुर गौतम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को यूनिट वाइज मैंने आपका सिलेबस बनाया था। पहली यूनिट को अगर हम देखें तो पहली यूनिट में कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, एडवांटेजेस हैं और लिमिटेशंस है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस हैं, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस एंड देयर नीड्स है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है और रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस है ना। तो ये 5 टाइप की चीजें हैं। इस पहले लेक्चर में हम सिर्फ फर्स्ट वाली चीज यानी कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेज और लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को ही कवर अप करेंगे। सबसे पहले चीज आती है कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जैसे हम कहते हैं, व्हाट इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इज द नीड ऑफ प्रेजेंट बिजनेस एनवायरनमेंट। अब आप देखते होंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, हमारा बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है, उसमें अगर देखें तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग नीड है। टाइम नहीं है हमारे पास, हम चाहते हैं कि एक्यूरेसी हो, काम अच्छा हो, जल्दी हो जाए, तो उसके लिए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। In the present technological advancement where humans are moving towards automation, preparing financial statements through use of computers is essential. आपको पता है ऑटोमेशन का जमाना है, हम लोग हर चीज को शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है, क्योंकि अब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारे कंप्यूटर से ही बनाने पड़ेंगे, तो इसके लिए आवश्यक होती है आपकी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। इट प्रोवाइड्स एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी। देखिए कितनी सारी चीजें हैं, एक्यूरेसी मिलेगी आपको, रिलायबल होंगे आपके अकाउंट्स, और सिक्योरिटी फ्रॉम डिजास्टर एज वेल एज स्पीड रिक्वायर्ड इन मेंटेनिंग डेटा फॉर ग्रोइंग बिजनेस ऑपरेशंस। तो इतनी सारी इसमें बेसिक चीजें हमें फायदा होता है, तो इसके लिए भी हमें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की आवश्यकता है। अगर हम मीनिंग की बात करें कि होती क्या है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वी मेक यूज ऑफ अ कंप्यूटर, सिंपल सी चीज है, एंड डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर मेंटेनिंग अ डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। अब बिजनेस में क्या होती है, बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होती हैं। अब यहां पर हम क्या करते हैं कि जो हमारा बिजनेस है उसके आप एक तो आपको बिजनेस के लिए जब आप डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो आपको एक तो कंप्यूटर चाहिए होगा और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी आप उन सबको रिकॉर्ड करते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में। Computerized accounting represents a technological advancement in the field of business accounting which allows the users to set up income and expenses accounts. अब होता क्या है, इतना ज्यादा एडवांसमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, तो बिजनेस में भी क्या होता है, यूजर को इनकम एक्सपेंस अकाउंट बनाने की फ्रीडम देती है। They also can be used to manage bank accounts. बैंक अकाउंट्स भी आप आराम से बिल्स, पे बिल्स एंड प्रिपेयर बजट्स। बजट्स आप बना सकते हैं, आप बजट बिल का पेमेंट कर सकते हैं, बैंक अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, तो सब कुछ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के द्वारा पॉसिबल है। अब बात की हमने सॉफ्टवेयर की, तो भाई कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के लिए? तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए हैं। टैली ERP9 बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, मार्ग एक सॉफ्टवेयर है, ऐसे प्रॉफिट बुक्स के नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है, XERO के नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है, प्रॉफिट वेव के नाम से आता है, और कुछ और सॉफ्टवेयर भी हैं। तो ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं जो अकाउंटिंग में यूज होते हैं ना। आप लोगों के लिए टैली ERP9 जो है वो आपके सिलेबस में है, तो वो आपको इसमें पढ़ना होगा। अब बात ये आती है कि भाई एडवांटेज क्या है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के। हम कह रहे हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग जो है, सारी अकाउंटिंग को कंप्यूटराइज कर दीजिए, तो उसका फायदा क्या होता है? सबसे पहली चीज तो ऑटोमेशन है।
ऑटोमेशन में क्या होगा, जैसे ही आप वाउचर एंट्री करेंगे, सोचिए वाउचर एंट्री करेंगे ऑटोमेटिकली वो लेजर में पोस्टिंग हो जाएगी और वो जो फाइनल अकाउंट पे जहां पे जाना है वहां पर आपकी एंट्री पहुंच जाएगी, है ना। एक्यूरेसी, सेकंड क्या, एक्यूरेसी, बिल्कुल एक्यूरेट होता है। जब हम बनाने बैठते हैं मैनुअल अकाउंटिंग, तो मैनुअल अकाउंटिंग में कई बार क्या होता है कि आपका जो माइंड है वो कहीं और डाइवर्ट हो गया और आपने कुछ डेबिट का क्रेडिट में लिख दिया, तो वहां पे क्या होता है, जो आपकी एक्यूरेसी है वो बाधित हो जाती है, प्रॉब्लम आती है, पूरा एक्यूरेट नहीं होता, फिर चेक करना पड़ता है, टाइम लगता है, यहाँ पर एक्यूरेसी रहती है। डेटा एक्सेस, डेटा एक्सेस देखिए आप कहीं से भी कर सकते हैं। अब उसमें क्या है, अगर आपके ऑफिस में अकाउंट बुक्स रखी हुई है, तो जब आप किसी ने पूछा आपको रात में, तो आपने कहा अरे भाई मैं जाऊंगा वहां पे जाके देखूंगा, कल बताऊंगा आपको। कंप्यूटर अकाउंटिंग में कितनी बढ़िया चीज है, आप बैठिए लैपटॉप पे, आप ऑन करिए, सारा कुछ डेटा एक्सेस कर सकते हैं। इजी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन वेरियस फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में चाहिए उस ही फॉर्मेट में आप इसको आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिलायबिलिटी, रिलायबल है ये क्योंकि एक्यूरेट है ना, तो इसलिए क्या है, ये रिलायबल डेटा है। जब आपने वाउचर पोस्टिंग सीख के तो बिल्कुल सही जाएंगी वो चीजें। स्केलेबल है, स्केल बना के आप इसमें जो है कंपेयर कर सकते हैं। स्पीडी यानी कि जो है बहुत फास्ट काम होता है इसमें, है ना। सिक्योरिटी, पासवर्ड वगैरह लगा दीजिए, कोई एक्सेस कर ही नहीं सकता, सिक्योरिटी है। और कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, है ना। एक ही आदमी लेजर पोस्टिंग सब कुछ जनरल पैनल सब बन रहा। अब बात आती है क्या सारे फायदे ही फायदे हैं इसके, या कुछ इसके नुकसान भी हैं, कहीं पे लिमिट आती है, लिमिटेशंस भी है। तो लिमिटेशन की बात करें तो सबसे पहले भाई पहली चीज आती है कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। भाई इसमें तो सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे और सॉफ्टवेयर तो बहुत महंगे महंगे आते हैं, तो छोटी बिजनेस के लिए तो अच्छा नहीं है। रिलायंस ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर चाहिए होंगे, उनके ऊपर आपको रिलाई करना पड़ेगा। फ्रॉड होने के भी चांसेस होते हैं, आप खोला छोड़ के चले गए, किसी ने और कोई पोस्टिंग कर दी तो बहुत कुछ फ्रॉड हो सकता है, तो फ्रॉड के भी चांसेस हैं। ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर भी होती है, क्यों नहीं होती ह्यूमन एरर भाई, इसमें भी हम कह रहे हैं कि हाँ सब कुछ ठीक होगा, लेकिन वाउचर एंट्री कौन करेगा, वो तो ह्यूमन करेगा, वही गलत कर दी तो ह्यूमन एरर के भी चांसेस हैं। ट्रेनिंग, अनट्रेन्ड वर्कर काम नहीं कर सकता इसमें, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के लिए तो प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होगी। और टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि टाइम की बहुत ज्यादा बचत होती है, हाँ बचत है, लेकिन टाइम तो देना पड़ता है इसमें। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस है, लेकिन अगर लिमिटेशन देखेंगे तो इसके एडवांटेज लिमिटेशन से कहीं ज्यादा है। इसीलिए क्या हो रहा है, बिजनेस में ज्यादातर चीजें जो है आपकी कंप्यूटर पे शिफ्ट हो रही है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर मैंने 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हैं आपको। असाइनमेंट 1 है, व्हाट इज नॉट एन एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। कौन सा एडवांटेज नहीं है। पहला है हाई स्पीड, सेकंड है हाई रिलायबिलिटी, थर्ड है रिड्यूस्ड ट्रेनिंग कॉस्ट, और फोर्थ नन ऑफ द अबव। कौन सी एडवांटेज नहीं है, एक बार थ्योरी पढ़ेंगे दोबारा से और ये आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इसके कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। सेकेंड असाइनमेंट, which among these cannot be treated as limitation of accounting, cannot be treated as limitation। कौन सी लिमिटेशन नहीं है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम की। सिक्योरिटी ब्रीच, स्टाफ अपोजिशन, ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। इनमें से लिमिटेशन क्या नहीं है वो आपको बताना है। और तीसरा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज। फिर हम वही पूछ रहे हैं कौन सा इसमें एडवांटेज नहीं है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का। हाई रिलायबिलिटी, हाई स्पीड, हाई कॉस्ट और हाई सिक्योरिटी ऑफ डेटा। सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में भेजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये पहला बेसिक वीडियो था, इसकी पूरी सीरीज बना रहा हूं मैं और वो आपको मैं भेजता रहूंगा। थैंक यू, बाय बाय।